यहाँ पे मैं अकेला बोलने नहीं वाला हूँ, आज यहाँ पे और 2 पर्सन बोलने वाले हैं। उन गर्ल्स बॉयज सबको ही पता होगा केटीएम बाइक काफी वायरल बाइक है। तो बाइक्स मेरे को परचेस करनी थी गाइस। जब मैं 12th में पढ़ाई कर रहा था, 12th जैसे मेरी एंड हुई तो मेरा टारगेट था कि मैं केटीएम बाइक को परचेस करूं। मतलब उस टाइम मैं 19 साल का था। तो मतलब घर वालों के पास मैंने डिमांड करी तो उन्होंने मेरे को सीधा मना कर दिया कि बाइक्स वगैरह कोई भी इसको, बिकॉज मैं बचपन से शरारती था तो उनको डरते थे कि भाई बाइक दे दी इसके तो ज्यादा तेज चलाएगा वगैरह वगैरह सारी कुछ चीजें होती रहेगी। तो डरते थे मेरे को, मतलब मेरे से डरते थे इसके हाथ अगर बाइक लग गई तो कुछ मैटर कर देगा। तो मैंने कहा कि अगर कुछ करना है तो अपने दम पे करना पड़ेगा। तो जैसे बीबीए में मैंने एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया। तो मेरे माइंड में बस एक ही चीज, पढ़ाई के साथ साथ एक ही चीज चलती रहती थी कि मेरे को बाइक कैसे भी करके स्टडी के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर लिया था गाइज। स्टडी के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम में जॉब स्टार्ट कर लिया था, बट वहां से मुझे पर मंथ की सैलरी ओनली आती थी 5,500 से 6,000 की आती थी, उससे तो बाइक आने से रही। फिर मेरा एक दोस्त था, वो मतलब मैं जब जहाँ पे पीजी में रहता था उसके साइड मेरा दोस्त भी रहता, उसका घर भी वहीं पे था। तो उसके जो अंकल थे गाइस वो नेटवर्किंग करते थे, बट मुझे उस टाइम पे पता नहीं था। उनके पास एक अच्छी कार थी, सूट वगैरह डाल के शाम के टाइम पे बाहर निकलते थे मीटिंग्स के लिए वो। तो मैं काफी इंस्पायर था उनको देख के कि लगता था कि यार इनके जैसे लाइफस्टाइल होनी चाहिए। तो मैंने मजाक मजाक में एक बारी मेरे दोस्त से पूछा कि भाई तेरे अंकल करते क्या है। तो उसने मुझे बोला कि वो बिजनेस करते हैं। मैंने कहा कि कौन सा बिजनेस करते हैं। उन्होंने कहा कि वो प्रोडक्ट वाला काम करते हैं। मैंने कहा कि प्रोडक्ट वाला काम, तो उनके उनको देख के तो लगता है उस मीटिंग से मेरी जिंदगी चेंज हो गई। बट यहाँ पे जैसे काफी सारे पर्सन्स होते हैं उनको लगता है गाइस कि अपलाइन अच्छे नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है। तो मेरे साथ भी सेम ये चीजें हुई। मेरे को राइट टाइम पे राइट पीपल नहीं मिले, राइट टाइम पे मेरे को राइट प्लेटफॉर्म भी नहीं मिला। कैसे मैं गेम चेंजर तक आया गाइस। मतलब आने का बड़ा सीन अलग था। जब नेटवर्किंग में आया तो काफी सीरियस में मैं बिजनेस करा स्टार्टिंग में। जब बस बाइक के लिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप करा था। काफी सारे लोगों की ड्रीम होता है आईफोन बाइक कार वगैरह, ड्रीम होता है लोगों का, इस कारण बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। या फिर अगर स्टूडेंट्स थे तो खुद के खर्चे उठाने के लिए करते हैं। अगर हाउस वाइफ है तो घर के साथ साथ एक्स्ट्रा अर्निंग आ सके इस कारण करते। तो मेरा सिंपल टारगेट था बाइक पर अचीव करना यहाँ से। तो उनके साथ मैंने स्टार्टअप करा। उस कंपनी की ज्वाइनिंग अमाउंट थी गाइस 7,500 रुपए। प्रोडक्ट वाली कंपनी थी, बाइनरी प्रोजेक्ट था। 7,500 रुपए कहीं से अरेंज करके जॉब भी चल रहा था, बट फिर भी पैसे नहीं होते थे बिकॉज कॉलेज की फीस, मेस का खर्चा एंड रूम का भाड़ा, ये सारी चीजें उससे जाती थी। फिर मैंने 7,500 रुपए अरेंज करे, 7,500 से जर्नी स्टार्ट करी थी गाइस लॉकडाउन के टाइम पे। 6 मंथ मैंने उस कंपनी में काम करा, 6 महीने मैंने प्रोडक्ट सेक्टर के अंदर काम करा। 6 महीने के अंदर मेरी वहां पे अर्निंग हुई थी 9.5 लाख रुपए की। 6 मंथ मैंने प्रोडक्ट सेक्टर के अंदर का इस काम करा। 6 मंथ के अंदर जो मेरी अर्निंग वहां पे हुई थी ओनली हुई थी 9.5 लाख रुपए की अर्निंग हुई थी। बट मैं विड्रॉ, मतलब मेरे को जो पे आउट मिला था, जो चेक मिले थे मेरे को, ओनली 6.5 लाख रुपए के हुए थे। ऊपर के जो 3 लाख रुपए थे तब तक कंपनी भाग चुकी थी। एक डर होता है ना कि नेटवर्किंग के अंदर की कंपनी आती है जाती है वो सारी कुछ चीजें, तो मेरे साथ सेम चीजें हुई। बिकॉज जब हम स्टार्टिंग फेज में होते हैं तो हमें पता नहीं लगता कौन से पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहिए, कौन सी कंपनी के साथ हमें कनेक्ट होना चाहिए, ये सारी कुछ चीजें हमें पता नहीं लगती। तो मेरे मोटिवेशन के मोटिवेशन में मैंने कंपनी स्टार्ट कर ली, 7,500 से स्टार्टअप करा था। 180 पर्सन की मैंने टीम बनाई थी, बाइनरी प्रोजेक्ट था, अर्निंग वगैरह कर ली थी। लास्ट के 3 लाख रुपए वेस्ट गए थे, काफी नेगेटिव हुआ था। 2-3 मंथ फिर मैं स्टडी पे फोकस करा। उसके बाद मेरे पास और एक प्लान आया। वो भी तेल साबुन पाउडर शैम्पू वाली कंपनी थी, बट उसमें प्रोडक्ट थोड़े डिफरेंट थे, गैस के रेगुलेटर वगैरह ऐसे कुछ प्रोडक्ट थे। ऑफलाइन में मैं करता था गाइज। उस कंपनी के अंदर मैंने, बिल्कुल उस कंपनी के अंदर गाइज मैंने 4 महीने काम करता। 4 महीने के अंदर 900 से प्लस लोगों की मैंने टीम क्रिएट करी थी। वहां पे भी मेरे 6 लाख की अर्निंग हुई थी, ओनली 6 लाख की अर्निंग हुई थी। मीन्स की 10 एक महीने के अंदर मैंने 12 लाख रुपए कमाए थे नेटवर्किंग से। तो एक एक्सपीरियंस हो चुका था बंदे जोड़ने का, टीम बिल्ड करने का एक्सपीरियंस हो चुका था, टीम को आगे बढ़ाने का एक्सपीरियंस हो चुका था। फिर उससे कुछ टाइम बाद वो कंपनी भी स्टॉप हो गई। मीन्स कि मैं जिनके साथ ज्वाइन था मेरे अपलाइन दूसरी कंपनी में चले गए। और मुझे ये चीज पसंद नहीं थी गाइज कि कंपनी चेंज करना, बार बार प्लेटफॉर्म वगैरह चेंज करना वगैरह, ये मुझे चीज पसंद नहीं थी। बट हम जिसके भरोसे काम करते हैं अगर वही ना रहे बिजनेस के अंदर तो फिर हम निगेटिव हो जाते हैं। तो फिर वहां पे मैं निगेटिव हो गया। काफी टाइम मैंने मतलब स्टडी पे फोकस करा सेकंड कंपनी के बाद। फिर मेरे पास ऑनलाइन बिजनेस, मीन्स कि ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे पास एक फॉर्म आता है, मैंने वहां पे फॉर्म फिलअप कर दिया। फिर मैं इंट्रोड्यूस हुआ गाइस वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी से। यहाँ पे ज्यादातर लोग, अगर 917 पार्टिसिपेंट मौजूद है यहाँ पे, तो 900 में से 600-700 लोग तो दुनिया की बेस्ट कंपनी को जानते ही हैं। मैं किसी कंपनी का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता। फिर गाइज मैं उस कंपनी का पार्ट बना, वहां पे मैंने 8-9 महीने काम करा। 8-9 मंथ के अंदर मैंने वहां पे अर्निंग करी ओनली, बिल्कुल 3,70,000 की मैंने ओनली अर्निंग करी 8-9 महीने के अंदर अंदर। वहां पे मैं थर्ड लेवल तक पहुंच चुका था दुनिया की बेस्ट कंपनी के अंदर। बिल्कुल जो आप यहाँ पे नेम टाइप करो कमेंट बॉक्स के अंदर, बिल्कुल सही नेम ही है। दुनिया की बेस्ट कंपनी आप सारे पर्सन पहले से जानते हो। तो वहां पे काम करा गाइस। उसके बाद
सीन वहां पे ऐसा था कि मार्केट में काफी सारे छोटे मोटे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स थे, काफी सारे एफिलेट मार्केटिंग वाली कंपनियां थी, वो डिस्टर्ब करते थे, मैं आगे टीम बनाता था, पीछे से मेरी टीम गायब हो जाती थी, ये सारी चीजें होती रहती थी गाइज वहां पे। फिर मैं पार्ट बना एक 3,000 से 3,500 वाली ज्वाइनिंग अमाउंट वाली कंपनी है, वो इंडिया की बेस्ट कंपनी है, उसका मैं पार्ट बना। मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं उनके टीम में, उनके थ्रू डायरेक्टली मैं इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, उनके साथ काम करा। वहां पे मैंने 100 डेज काम करा गाइज, 3 से 3.5 महीने काम करा। उस कंपनी के अंदर गाइज मैंने और मेरी टीम ने 20 लाख रुपए का सामान बेचा था 100 डेज के अंदर, वहां पे 100 दिनों के अंदर अंदर, बिल्कुल। 100 दिनों के अंदर अंदर मैंने वहां पे, मैंने और मेरी टीम ने मिलकर 20 लाख से प्लस का सामान वहां पे बेच चुके थे, बट वहां पे जो कमीशन मुझे मिला था ओनली 80,000 रुपीज का। तो मेरा जो एक ग्राफ होता था, जो ग्रोथ का जो ग्राफ होता था गाइज, वो मेरा डाउन ऐसे जाने लगा। स्टार्टिंग की कंपनी में 9.5 लाख रुपए, सेकंड कंपनी के अंदर 6 लाख रुपए, थर्ड कंपनी के अंदर 3,70,000 रुपए, और फोर्थ कंपनी के अंदर मेरी जो अर्निंग हुई थी गाइज 100 दिनों के अंदर ओनली 80,000 रुपीज की। बट गाइज मेहनत में कोई कमी नहीं थी, टीम बिल्ड करने में टीम बहुत फास्ट बिल्ड करता था। वो पता नहीं भगवान के ऊपर, ऊपर वाले को कुछ कृपा है कि टीम बहुत मेरी फास्ट बन जाती है। तो टीम बहुत फास्ट बिल्ड करता था गाइज, बट मेरा क्या था, अर्निंग का जो सोर्स था या फिर जो मेरी इनकम थी वो डाउनफॉल पे जाने लगी थी। फिर आपको पता है कि 2022-23 के अंदर एफिलेट मार्केटिंग का काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा था। फिर मैंने सोचा कि एफिलेट मार्केटिंग के अंदर हम ट्राई कर लेते हैं। स्टार्ट अब तक मैं 4 कंपनियां कर चुका था गाइज, 4 कंपनी के अंदर काफी सारे पर्सन, हजारों पर्सन को ज्वाइन करा था। जब मैं एफिलेट में आया था, तो वहां पे क्या, एफिलेट मार्केटिंग के अंदर आप अच्छे से जानते हो गाइस कि एफिलेट मार्केटिंग के अंदर सीनियर होता है कि वहां पे बस हमें एक्टिव इनकम आती है। और स्टार्टिंग मैंने 4 कंपनियां करी थी, वहां पे मुझे पैसिव इनकम भी मिलती थी, मेरी टीम वहां पे काम करती थी, मुझे पैसिव इनकम आ जाती थी। बट एफिलेट के अंदर सीन ऐसा हुआ गाइस कि मुझे खुद ही काम करना पड़ रहा था, तो मैंने वहां पे भी 2 महीने काम करा, 1,62,000 की अर्निंग करी। एफिलेट के अंदर एट ए टाइम मैंने 3 कंपनियां में स्टार्ट करा काम। मैं एक पर्सन को जब ज्वाइन करता था, उस कंपनी की ज्वाइनिंग अमाउंट 12,000 होती थी, सेकंड कंपनी की ज्वाइनिंग अमाउंट 5,000 थी, थर्ड कंपनी की ज्वाइनिंग अमाउंट 600 रुपए थी गाइस। ऐसे एक पर्सन को मैं दो दो तीन तीन कंपनी में ज्वाइन करवा देता था, बिकॉज टीम बनाना आता था, लोगों को कन्विंस करना आता था, क्लोजिंग करना आता था, ये सारी चीजें आती थी, तो ये चीजें इजी होती चली गई। बट वहां पे गाइस एक चीज की मुझे कमी फील हुई, वो था पैसिव इनकम। मेरी शुरुआत हुई थी एक्टिव पैसिव इनकम से, बट जब मैं एफिलेट में आया तो पैसा तो 2 मंथ के अंदर 1,62,000, थोड़ा सा खुश भी हुआ मैं कि काफी टाइम बाद ठीक ठाक पैसा है मेरे को, बिकॉज मैं डाउनफॉल पे चल रहा था। बट वहां पे एक चीज की कमी मुझे महसूस हुई कि वो थी पैसिव इनकम। और गाइज अगर आप इस सेशन में बैठे हो तो मुझे पता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से ऑलरेडी आप कर रहे होंगे, या फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस होता है guys, वो इंसान ज्वाइन करता है पैसिव इनकम के लिए, पर्टिकुलर टाइम तक हम वहां पे हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, बट कुछ टाइम बाद हमें पैसिव इनकम आना स्टार्ट होता है। कितने लोग एग्री करते हैं guys इस बात से? आप हैंड रेस के माध्यम से मुझे बता सकते हो। 944 पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद है गाइज, कितने लोगों को गाइज पैसिव इनकम पसंद है यहाँ पे? ओके, क्या बात है गाइज, इतने एक्टिव ऑडियंस मैंने फर्स्ट टाइम देखे गाइज। ओके, 10 बिटकॉइन अगर हमने परचेस करे होते तो 2025 के स्टार्टिंग में आज हमारे 10 करोड़ बन जाते गाइज। तो ये चीजें मुझे अट्रैक्ट कर गई, बिकॉज ये काफी स्मार्ट तरीका था। आज मार्केट के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, आज अगर दुबई की हम बात करें, तो दुबई के अंदर 99% लोग क्रिप्टो में इन्वॉल्व है गाइज। तो मैंने मार्केट का ट्रेंड समझा, फिर मैंने कहा कि नेटवर्किंग के अंदर हम क्रिप्टो वाले प्रोजेक्ट के ऊपर शिफ्ट करते हैं। वहां पे आया गाइज, वहां पे काफी अच्छी टीम बनाई, वहां पे भी बहुत अच्छा पैसा कमाया। बट गाइज इतना सारा भटकते भटकते मेरे को एक राइट प्लेटफॉर्म, राइट कम्युनिटी मुझे मिली, उसका नाम है गाइज गेम चेंजर। इसके लिए मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ गाइज। ओके, अच्छी बात है। तो 2024 के अप्रैल मंथ के अंदर मेरी मुलाकात हुई थी मिस्टर धीरेन्द्र सिंह सर के साथ। सर ने मुझे प्लान बताया था ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का, कि कैसे आज हम 2024 के अंदर ऑटोमेशन के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। बट मैं थोड़ा, एक होता है ना कि जैसे ओवर स्मार्ट कह सकते हैं, या फिर और चीज़ एक्सप्लोर करने की जो आदत होती है, मैंने सर की बातों को थोड़ा सीरियसली नहीं लिया। बट सर का कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास सेव था, सर का कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास सेव था गाइज, 2024 के अप्रैल मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। फिर मैंने उस टाइम पे सर को कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करा, मैंने कहा कि ठीक है, मैं जब मुझे करना होगा मैं आपको बता दूंगा। मैं कनेक्ट था, सर की ग्रोथ देखते रहा, गेम चेंजर कम्युनिटी की ग्रोथ में देखते रहा था। फिर मैंने डिसीजन लिया अगस्त के अंदर, मैंने डिसीजन लिया सर के साथ काम स्टार्ट करने का 2024 के अगस्त मंथ से, मीन्स की 1 से 1.25 साल मेरे को हो चुका है गेम चेंजर कम्युनिटी के अंदर। एंड गेम चेंजर का पार्ट बन के गाइज मैंने 45 से 50 लाख की अर्निंग कर ली यहाँ पे। स्टार्टिंग के 2 साल के अंदर मैंने अर्निंग करी थी मात्र 20 से 25 लाख की अर्निंग करी थी। काफी सारी चीजें भटक भटक के अर्निंग करी थी, मतलब ये प्लेटफॉर्म कर लूँ वो कर लूँ, कहाँ पे, मतलब एक स्टेबल इनकम मेरे को कहीं मिल नहीं रही थी। जब मैं गेम चेंजर का पार्ट बना, यहाँ की वैल्यूज ने मुझे अट्रैक्ट करा था गाइस, यहाँ की जो ग्रोथ थी, यहाँ का जो सपोर्ट सिस्टम था, यहाँ का जो लर्निंग सिस्टम था,
वो मुझे, अगर मैं गेम चेंजर की बात करूँ तो पूरा जो अपना गेम चेंजर जो कम्युनिटी गाइस 10 से 11 हजार लोगों की अपनी कम्युनिटी है। उसमें से 5 हजार लोग, 5 हजार से प्लस लोग आज यहाँ पे टीम बना चुका। कैसे पॉसिबल हुआ? यहाँ का लर्निंग सिस्टम, यहाँ का सपोर्ट सिस्टम, यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम काफी जबरदस्त है गाइस। अगर मैं कुछ अचीवमेंट्स की बात करूं गेम चेंजर के आने से बाद मेरी क्या परिवर्तन, जिंदगी के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुआ। गेम चेंजर में आने से पहले मैंने 20 से 25 लाख तो कमाए थे गाइस, बट वो सेविंग मेरी कहीं पे नहीं थी। जैसे एक होता है ना कि नेटवर्किंग के अंदर जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो अपनी अपेक्षाएं होती है, अपनी उम्मीद होती है कि मैं इतना बैंक बैलेंस करूं, इससे ये अचीवमेंट करूं, ये करूं, सारी कुछ चीजें करूं। बट स्टार्टिंग के 2 साल मेरी लिटरली गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो सेविंग कुछ भी नहीं हुई थी। जितना पैसा आता था मीटिंग्स के अंदर, टीम के ऊपर मुझे लगाना पड़ता था, बिकॉज वहां पे प्रॉपर लर्निंग सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम सही नहीं था। तो सारी कुछ चीजें हमें इन्वेस्ट करना पड़ता था। स्टार्टिंग के कंपनी के अंदर मैंने अचीवमेंट करी थी, घर वालों को 11 लाख रुपए की ट्रैक्टर गिफ्ट करे थे, 2 ट्रैक्टर घर वालों को गिफ्ट करे थे, बिकॉज मैं फार्मर फैमिली से आता हूँ। कुछ फैमिली के छोटे मोटे कर्जे थे वो सॉल्व कर दिए थे, बट सेविंग मेरी कुछ भी नहीं थी गाइस। गेम चेंजर में जब से आया गाइस, मनी पे इन्वेस्ट करना सीखा। आज बस अच्छा बैंक बैलेंस ही नहीं गाइस, आज अगर मैं बात करूं तो मेरा क्रिप्टो का पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा यहाँ पे मेंटेन हो चुका है। मतलब इस कम्युनिटी कमाया नहीं जाता है गाइस, यहाँ पे गाइस प्रॉपर पैसों को मैनेज करना भी सिखाया जाता है। तो मेरे लाइफ के अंदर काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन आई गेम चेंजर के माध्यम से। अब बात करते हैं इसकी टीम की क्या ग्रोथ रही लास्ट 1.5 साल के अंदर, क्या ऐसी चीजें रही कि आज टीम कितनी ज्यादा कैसे ग्रो कर रही है। ओके, अगर टीम के अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूँ गाइस तो मैंने यहाँ पे, अगर टीम के अचीवमेंट के अंदर अगर अचीवर्स की बात करूं गाइस तो टीम के अंदर गाइस 5 से ज्यादा डायमंड काम करे आज के टाइम पे। डायमंड कौन होते हैं गाइस? आज गेम चेंजर प्लेटफॉर्म के अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर डायमंड कौन बनता है गाइस? जिसकी अर्निंग मिनिमम 12 लाख रुपए की होती है। आज अपने टीम के अंदर गाइस 5 डायमंड है गाइस। सैफायर लीडर्स की बात करूं तो 8 सैफायर लीडर्स अपने साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। सैफायर की जो अर्निंग होती है गाइस यहाँ पे, वो होती है 8 से 9 लाख रुपए की मिनिमम अर्निंग होती है सैफायर लीडर की गाइस, गेम चेंजर कम्युनिटी के अंदर गाइस। 5 ऐसे लोग हैं जिनकी अर्निंग 12 लाख से प्लस है। 8 ऐसे लीडर्स है गाइस जो 8 से 9 लाख की अर्निंग कर चुके हैं। 15 ऐसे लोग हैं गाइस की जिनकी अर्निंग 4 लाख से प्लस है गाइस। मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि बस मैंने यहाँ पे अकेले ने पैसे नहीं कमाए, लर्निंग सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आज मेरी जो टीम है गाइस वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है यहाँ पे। अगर बात करूं 15 ऐसे लोग हैं कि जिनकी अर्निंग 4 लाख से प्लस की गाइस। फिर अगर प्लेटिनम लीडर्स की बात करो तो 60 प्लेटिनम लीडर्स है गाइस उस टीम के अंदर। प्लेटिनम कौन बनता है गाइस की जिनकी अर्निंग 2 लाख से प्लस की होती है। इसके बाद अगर बात करूं सिल्वर की बात करूं तो आज कम्युनिटी के अंदर 280 से प्लस सिल्वर है जिनकी अर्निंग 1 लाख को क्रॉस कर जाती है गाइस। इसके बाद बात करते हैं ब्रॉन्ज की, अगर बात करो तो 600 से प्लस ब्रॉन्ज है गाइस टीम के अंदर। ब्रॉन्ज कौन होता है? जिसकी अर्निंग मिनिमम 50,000 रुपए की होती है गाइस। तो यहाँ पे बस मैंने अकेले ने ग्रोथ नहीं करी गाइस, यहाँ पे जो एक्चुअल जो ग्रोथ हुई गाइस इस कम्युनिटी के माध्यम से, पूरी जितनी जो भी लोग आज ट्रस्ट के भरोसे जो बिलीव करते हैं अपने ऊपर, जो स्टार्टअप करते हैं यहाँ पे, आज वो हर कोई यहाँ पे पैसे कमा पा रहा है गाइस। ये मैंने आपको बताया गाइस। 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 12 लाख से प्लस की अर्निंग करी। 8 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 8 से 9 लाख रुपए की अर्निंग करी। 15 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4 लाख से प्लस की अर्निंग करी। अब मेरा जो 2026 का जो विजन है गाइस, मैं इसको करना चाहता हूँ, 10x करना चाहता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है बिकॉज यहाँ का जो सपोर्ट सिस्टम है इतना शानदार है गाइस, कि यहाँ पे अगर इंसान ने अगर सोच लिया तो वहां पे प्रॉपर रोड मैप शो करा जाता है, प्रॉपर उनको आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस दिया जाता है, प्रॉपर सपोर्ट करा जाता है। तो मेरा जो टारगेट है गाइस, जो मैंने अब तक की आप तो ग्रोथ बताई थी, ये मेरा टारगेट है 10x करने का। मेरा पर्सनली अगर मैं टारगेट की बात करूं तो 2026 एंड होते होते गाइस हम फिर से मिलेंगे यहाँ पे। अगर ऊपर वाले ने जिंदा रखा तो हम फिर से यहाँ पे मिलेंगे। 2026 एंड होते होते गाइस जो टीम के अंदर डायमंड्स होंगे गाइस, जो मैं 10x जो बोला था कि 50 से प्लस ऐसे लोग होंगे गाइस कि जिनकी अर्निंग 10 लाख को क्रॉस कर, तो प्रॉपर अपलाइन रोड मैप भी शो करते हैं, लोगों को प्रॉपर सपोर्ट भी करते हैं, फिर भी लोग ग्रो क्यों नहीं कर पाते। वहां पे गाइस प्लेटफॉर्म भी मैटर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि गाइस प्लेटफॉर्म मैटर करता है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि राइट टाइम पे राइट पीपल मिलना बहुत जरूरी होता है और राइट अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत जरूरी होता है गाइस। ये आज मेरे साथ 1 सवा साल पहले हुआ था, अगस्त मतलब हुआ था अप्रैल के अंदर ही था, बट मैंने एक्शन लिया था, अगस्त में एक्शन लिया था। और उसके बिहाफ पे आगे की मेरे मुझे जो मेरी जो जर्नी है, आगे के मेरे जो अचीवमेंट्स मैं करने जा रहा हूँ, ये मुझे क्लियरिटी मतलब अभी तक क्लियर दिख रहे हैं मेरे को कि कैसे अचीव करना है, क्या करना पड़ेगा, ये सारी कुछ चीजें। आज मार्केट के अंदर काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे या फिर हमारी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, तो लोग कभी भी ना एक काम पे फोकस नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ पे तो जुड़ गया बट और कहीं देखूं वहां पे क्या हो रहा है। तो जो एक नेटवर्किंग के अंदर जो क्रॉस लाइन होता है गाइज, वहां गाइस आप लोगों का इतना वार्म वेलकम करने के लिए एंड थैंक यू अगेन। सो हेलो एवरीवन, मोहित सिंह। और गाइस आज का सेशन बहुत ज्यादा वंडरफुल होने वाला है। जैसे कि अभी राहुल सर ने अपनी जर्नी के बारे में बताया, अपने प्लान के बारे में बताया, अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताया।
जिस स्ट्रैटेजी को लेके वो काम करने वाले हैं 2026 के अंदर में, क्या उन्होंने अपना खुद का विजन रखा है, किन चीजों के ऊपर काम करके वो अपने बिजनेस को और टॉप लेवल पे लेके जाएंगे, वो सारी चीजें उन्होंने शेयर करी है ना। और गाइस वैसे ही मैं भी आया हूँ आप ही की तरफ, जैसे आज आप मुझे सुन रहे हो वैसे मैं भी कभी आया था इस प्लेटफॉर्म के अंदर, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, आप ही की तरह आया और मैंने भी चीजों को सीखा, सीख के आज एक गेम चेंजर जैसे ग्रुप को क्रिएट करा मैंने और धीरेन्द्र सर ने मिलके। गाइज अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा, कैसे क्या चीजें रही, क्या हमने चीजों को फॉलो करा, कितनी सैक्रिफाइसेस करे हमने इस गेम चेंजर को बनाने के लिए, हमने कितना ज्यादा एफर्ट्स करा, वो सारी चीजें मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ गाइज, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट सेशन रहने वाला है, मैं आपको अगेन बताने वाला हूँ गाइज, सेशन के अंदर अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं सेशन का जो रियल मोटिव है ना वो आपको लास्ट में पता चलेगा, रियल मोटिव कि इसका एक्चुअल मोटिव क्या था इस सेशन को कंडक्ट करने का, वो आपको सेशन के लास्ट में पता चलेगा। जब आज के सेशन में आप लास्ट तक टिके रहोगे, आज के सेशन को जो लास्ट तक होस्ट करेंगे ना, वो हमारे मेंटोर मिस्टर गेम चेंजर के फाउंडर मिस्टर धीरेन्द्र सर, वो आज की मीटिंग को होस्ट करेंगे, लास्ट में आएंगे, वो अपनी सारी स्ट्रैटेजी बताएंगे गेम चेंजर को लेके। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में एंड अपने गेम चेंजर के बारे में, कुछ स्टार्टअप जर्नी के बारे में बताऊंगा, जिससे कि मैंने अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल तक लेके गया, और आज इस बिजनेस से मैंने अपनी लाइफ को टोटली बदला हुआ है। और नॉट कि मैं अकेले अपनी लाइफ को चेंज कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज मेरे साथ कनेक्ट होकर मेरी गाइडेंस के अंदर मिलीनियर बने हैं, लाखों रुपए की अर्निंग को जनरेट करा है मेरी खुद की गाइडेंस के अंदर में। मैंने खुद उन्हें गाइड किया और गाइड करके उनको लाखों, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40, 50 लाख रुपए मेरी गाइडेंस में लोगों ने इनकम को जनरेट करा हुआ है। ओके, तो गाइज ये पॉसिबल कैसे हुआ, एक राइट रोड मैप के जरिए। एक रोड मैप होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर में ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइट रोड मैप। अगर हमारे पास एक अच्छा रोड मैप होगा तो ही जाके हम इन चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं, तो ही हमारी जर्नी बदल सकती है, तो ही हम अपनी चीजों को और बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, जहां से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को बदला। वैसे ही गाइज मैंने भी अपनी एक शुरुआत की थी, जैसे आप आज जीरो से स्टार्ट करे हो, वैसे ही मैंने आज से 4.5 साल पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। आपको पता होगा ही, जैसे कि आप सभी को पता है ना, दिस लेटेस्ट वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज XYZ, बहुत सारी चीजें, मैं भी उसी कंपनी में आया और उस कंपनी में एक लेवल को अचीव किया, अच्छे लेवल पे था, ठीक है, एक अच्छे लेवल पे, मैनेजर से एक डाउन, ओके, उस लेवल पे मैंने काम करा, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, और काम करके मैंने वहां पे अपनी लाइफ को बदलने की पूरी, जैसे आप भी एक मोटिवेशन में कहते हैं ना, जैसे कि सर ने बताया कि मैं आया था तो मैं KTM बाइक के लिए आया था, मैं जानता हूँ किस लिए गया था, मैं गया था कि भाई मैं वहां पे, उन्होंने मुझे मिनी कूपर गाड़ी दिखा दी कि भाई वो ऊपर से खुलने वाली गाड़ी नहीं होती है, वो तक भाई 3 साल में अचीव कर सकता है, तो मैं क्या, मैं 5 साल में नहीं कर सकता। इस लेवल का माइंडसेट, इस लेवल का मूवमेंट बना लिया था मैंने अपने लाइफ में, भाई मुझे अचीव करना है, कुछ भी हो जाए मैं वो चीज अचीव करना चाहता हूँ, मेरे अंदर वो आ गई थी क्यूरियोसिटी, मुझे करना है। तो मैं फिर किसी भी मोटिवेशन में आके तो कर लिया, और करने के बाद मैंने जर्नी में पीछे मुड़ के नहीं देखा कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। गाइस करते गया करते गया करते गया करते गया करते गया, मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट मैनेजर टू गेम चेंजर फाउंडर तक की जर्नी ऐसे शुरुआत हुई, कैसे मैंने उन चीजों को सेक्रीफाइसेस करे, बड़े बड़े मूवमेंट्स आए मेरे सामने, भाई ऑफर्स आए, बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ा, इतने ज्यादा लॉसेस किए लाइफ के अंदर में, इतने ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है एक इंसान को कामयाब बनने के लिए, बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। मैंने अपने अंदर वो पेशेंस रखा, मुझे पता चला कि भाई मैं इन चीजों को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकता हूँ, मेरे अंदर है कैपेबिलिटी। फिर हमने धीरे धीरे करके हम एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आए, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमने अपना ग्रुप बनाया, मैंने और धीरेन्द्र सर ने मिलके हमारे ग्रुप का नाम रखा गेम चेंजर। जब हम आए थे ना, हमारे गेम चेंजर के अंदर में मात्र 5 से 10 लोग थे जो हमारे साथ आए थे, और 5 से 10 लोगों से हमने मिलके ना आज इतना बड़ा अंपायर बना दिया, इतना बड़ा अंपायर बना दिया। लेकिन वो 5 से 10 लोग आज हैं नहीं, लेकिन आज मैं और धीरेन्द्र सर जरूर है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग आए, जैसे राहुल सर आए, उसके बाद और भी काफी सारे लीडर्स आते गए आते गए आते गए, जुड़ते गए, कनेक्ट होते गए। अब जो टिका रहा, जो बचा रहा, जो लगा रहा, आज वो हमारे साथ है, और साथ, हाथ से हाथ मिला के, साथ से साथ मिला के आज ग्रो कर रहे हैं। आज अपनी लाइफ को वो हर एक चीज अचीव कर पा रहे हैं जो हम सबका ड्रीम है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो तक हमने अचीव करा है इस प्लेटफॉर्म के, इस गेम चेंजर की वजह से। इस गेम चेंजर कम्युनिटी ने सिर्फ मेरी लाइफ को नहीं बदला है, इस गेम चेंजर कम्युनिटी ने मेरे जैसे कितने सारे लोगों की लाइफ बदला है। बहुत सारे लोगों को यहां से बताया कि लाख रुपए कैसे कमाना है, बहुत सारे लोगों को ऐसी गाइडेंस दी जो गाइडेंस के लिए लोग तरसते थे, एक ऐसी ट्रेनिंग सिस्टम के लिए तरसते थे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वो उन चीजों को हमने इंप्रूव करा गेम चेंजर ने।
उन सारी चीजों के ऊपर काम करा। आज के टाइम में मैं आपको बता दूं, वन ऑफ द, पूरे मार्केट की बात करूं, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट इन ऑल ओवर द मार्केट, जो भी मार्केट में चीज चल रही है, सिनेरियो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आज भी टॉप पे हैं और आगे भी टॉप पे रहेंगे। गेम चेंजर कल भी आगे था, गेम चेंजर आज भी आगे, और गेम चेंजर आगे भी आगे रहेगा, और कभी भी हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। इसीलिए गेम चेंजर ऑलवेज ऑन टॉप, इसीलिए क्योंकि हमारा मूवमेंट, हम एक ही चीज जानते हैं, जो साथ रहा वो 110% करने वाला है कुछ बड़ा। 2026 की प्लानिंग है कि वन ऑफ द बेस्ट लेवल पे लेके जाना है। जो भी लीडर्स हैं, जो भी हमारे साथ कनेक्ट है, उनके साथ हम कनेक्ट होके उनको 1 to 1 गाइड करके उनकी लाइफ को चेंज करने का हमारा पूरा पूरा 100% लगाते हैं कि वो अपनी लाइफ को चेंज करें, वो अपनी लाइफ में वो हर एक चीज अचीव करें जो उन्होंने प्लान करा हुआ है, जो उन्होंने अपना ड्रीम बनाया हुआ है। देखो बहुत सारे लोगों का ना 2026 में घर का सपना पूरा होगा, बहुत सारे लोगों का ना यहाँ पे अपनी ड्रीम कार का सपना पूरा होगा, बहुत सारे लोगों का ना आईफोन का, मैकबुक का, आईपैड का सपना पूरा होगा, बहुत सारे लोग आज गेम चेंजर का पार्ट बने ना, ये सारी चीजों को अचीव कर पा रहे हैं। मैं खुद की बात करूंगा, मैं जब आया था ना, मुझे कुछ नहीं पता था, बट मैं आज इस कॉन्सेप्ट के अंदर आके अपनी लाइफ को टोटली बदल चुका हूं, अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुका हूं। बहुत सारे लोग हैं जो इस लाइफ को जीना चाहते हैं, और गाइज मैं आपको बताऊं बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बट लेकिन इसके लिए आपको लगना पड़ेगा, अपने अंदर वो कैपेबिलिटी लेके आना पड़ेगा कि जो मैं कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता, और जो मेरे अंदर काबिलियत है वो किसी के अंदर नहीं है। ये चीज आपको अपने अंदर ऐड ऑन करना पड़ेगा। अगर आपने ये चीज अपने अंदर ऐड ऑन कर ली, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। गाइस सपने सबके होते हैं, लेकिन पूरे करने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, वो आपको गेम चेंजर देगा। गेम चेंजर आपका हाथ थामेगा, आपको आगे तक ले जाने की पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। बस आपको एक ही चीज करना है, गेम चेंजर के साथ चलना है, गेम चेंजर के साथ चलना है, और ऑलवेज गेम चेंजर के साथ चलना है। बस यही सोचना है आपको कि जो चीज आपको मैं आज बता दूं, जो आपको गेम चेंजर दे सकता है वो आपको कोई भी नहीं दे सकता। बड़े बड़े वादे सारी दुनिया करती है, बड़ी बड़ी बातें सारी दुनिया करेगी, बड़ी बड़ी चीजें सब करेंगे, लेकिन साथ कोई नहीं देगा। बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, सब यही वही बातें करेंगे, अपनी चीजें बनाओ, अपनी लाइफ चेंज करो, ये करो वो करो, लेकिन एक्चुअल रोड मैप कोई नहीं देगा, एक्चुअल में लाइफ चेंज करने की प्रोसेसेबल माइंडसेट कोई नहीं देगा, जिससे कि आप ग्रो कर सको, जिससे कि आप उस लेवल तक की थिंकिंग बना सको। बस बातें बड़ी बड़ी करने से कोई बड़ा नहीं होता है, साथ देने से बड़ा होता है। आज के टाइम में लोग साथ देने वाले कम, ज्ञान देने वाले ज्यादा है। तो गाइज एक ही चीज बोलूंगा, साथ चाहिए। गेम चेंजर खड़ा है, गेम चेंजर का हाथ थामो। जिस भी पर्सन ने मीटिंग का लिंक दिया, अभी स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट करो। एक ही चीज बोलूंगा, ये सेशंस नॉट ओनली फॉर मी, मेरे लिए नहीं हो रहा, आपके लिए है। मेरी अकेले की लाइफ नहीं बदली है, आपकी भी लाइफ बदलेगी, आपकी भी लाइफ बदलेगी। आप अगर अपनी लाइफ को सच में बदलना चाहते हो, अपनी चीजों को सच में चेंज करना चाहते हो, जो आपने कभी सोचा भी नहीं है वो तक करके दिखाना है ना, तो गेम चेंजर का हाथ थाम लो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, बस गेम चेंजर का एक एक्टिव लीडर का हाथ थाम लो, गेम चेंजर का एक एक्टिव लीडर का हाथ थाम लो। मजाक नहीं कर रहा, वो आपको ना धक्के मार के ग्रो करा देगा, इस चीज की श्योरिटी दे रहा हूं, धक्के मार के ग्रो करा देगा। लेकिन आपको ना उसके लिए डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा अपने काम में, अपने अंदर वो क्वालिटी लेके आना पड़ेगा, वो उस लेवल का माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि जो मैं कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता। और हर एक इंसान के अंदर एक खूबी होती है, हर एक इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है। आपको क्वालिटी नहीं बनना, सॉरी क्वांटिटी नहीं बनना, क्वालिटी बनना है। ठीक है, भीड़ की वजह बनो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ का हिस्सा बनोगे तो वहीं के वहीं रह जाओगे, भीड़ की वजह बनोगे वो सब कुछ अचीव कर पाओगे जो सोचा भी नहीं आपने। मैनिफेस्टेशन सोचो, सोच, जब तक उसको फील नहीं करोगे ना जो चाहिए, तब तक कभी पूरा नहीं होगा। फील करना सीखो, फील के साथ साथ प्रोसेस को फॉलो करो। प्रोसेस क्या है? काम करना, दिन भर डेली उठ के काम करना, वर्किंग में आना, एक ही चीज है। गाइस 2 साल की जर्नी है हमारे गेम चेंजर की, 2 साल के अंदर में बहुत लोग आए, बहुत लोग आए, लेकिन जो आज टिका है, आज जो मिलीनियर है, पैसा कमा रहा है। और गाइस ये घर बनाना छोटी बच्चों की बात नहीं होती है, घर बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर लोग गेम चेंजर के सहारे अपने घर बनाने की बातें सोच पा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं गेम चेंजर एक छोटी मोटी चीज नहीं है। गेम चेंजर इतने सारे डायमंड्स लीडर को खड़ा कर सकता है ना। तो गाइस सोच के देखो, इतने सारे लोगों को हमने खड़ा किया, जो 50-50 लाख रुपए लोगों ने कमाया हमारी गाइडेंस में, लाखों लाखों रुपए की अर्निंग को जनरेट करा है। ऐसे कम से कम हंड्रेड्स ऑफ पीपल हमारी गाइडेंस में काम कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल जिनको हम गाइड करते हैं, जिनको हम सपोर्ट करते हैं कि वो ग्रो कैसे करें, वो अपनी लाइफ में कैसे जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो सके। तो गाइस सेम चीज बोलूंगा, आपका भी यही मुद्दा होना चाहिए, आपके अंदर भी यही क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं जो कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता। वो क्वालिटी जिस दिन आ गई, उस दिन आप रुकोगे नहीं, उस दिन आप 110% ग्रो करोगे। और आपके अंदर ये चीज होना चाहिए। स्किल प्रेन्योर गेम चेंजर क्या आपको देगा?
क्या चीजें आपको प्रोवाइड करेगा? सबसे बड़ी चीज, आपकी लाइफ चेंज करने में आपका पूरा 100% गेम चेंजर अपनी साइड से देगा, इस चीज की श्योरिटी है। आपको लगना पड़ेगा, आपके अंदर वो क्वालिटी आनी चाहिए। देखो मार्केट में ना सिनेरियो ऐसा बना हुआ है, वही तो दे रहे हैं वही चीजें। मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी सारी चीजें अपडेट हो रही है, इतनी सारी चीजें जो हमारे ग्रेट मेंटोर अभी आपको शेयर करने वाले हैं। बस लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, लास्ट तक बने रहिए, आपको सारी चीजें सर बताएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी सारी चीजें अपडेट होने वाली है ना, जो आप सोच भी नहीं सकते। बस आपके अंदर ना एक क्वालिटी आनी चाहिए, जानते हो क्या? करने की चाहत, कर दिखाने की चाहत, करने का एक जिद, जिद्दी बनना पड़ेगा। आपने सुना है ना, पागलों ने ही इतिहास बनाया है। कभी किसी सीधे इंसान से इतिहास बनने देखा है आपने कि ये सीधा साधा बंदा था इसने इतिहास लिखा है? ऐसा कोई नहीं होता। या वो विलन हो या वो हीरो हो, अगर वो पागल है तो वो जीतेगा, सीधी बात है। तो आप अपने लाइफ के रियल हीरो बनो। आपके अंदर वो हीरो वाली क्वालिटी होनी चाहिए कि आप जो कर सकते हो ना, वो कोई नहीं कर सकता। इस लेवल का माइंडसेट आपको बनाना है, इस लेवल की थिंकिंग आपको अपग्रेड करनी है। अगर आप इस लेवल की थिंकिंग अपग्रेड करोगे तो ही जाके आप ग्रो कर सकते हो, तो ही जाके आपकी चीजें और बड़े लेवल पे जा सकती है। जीरो बस एक काम करना आता है कि भाई ये फोन है, ये फोन बस चलाना आना चाहिए। फोन चलाना आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, आप वो हर एक चीज कर सकते हो जो आपने सोचा भी नहीं है। बस चलाना आना चाहिए, हम सिखाएंगे, जीरो से सिखाएंगे। सबको सिखाया, आज बहुत लोग सीख के करोड़ों रुपए तक की प्लानिंग कर चुके हैं, चीजों को प्लान कर चुके हैं, एग्जीक्यूट करना बाकी है। वो हम 2026 में करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट प्लान हम बनाएंगे, जिससे कि लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सके, वो अचीवमेंट कर सके जो उन्होंने सोचा भी नहीं है। जो सोच भी नहीं सकते वो तक प्लान करके बैठे हैं हम, ठीक है? सोचना नहीं पड़ेगा। सोचो, एक चीज के ऊपर प्लान करो कि मैं जो करूंगा ना, जो मेरे अंदर क्वालिटी है ना, वो किसी के अंदर नहीं है। मैं वही सोचता हूँ कि जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। यही सोच के मैं आज यहाँ तक हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। अगर एक इंसान स्पेस पे जा सकता है ना, तो मैं सच बता रहा हूँ वो मैं भी जा सकता हूँ, क्योंकि वो भी इंसान है। अगर वो कर सकता है तो मैं भी तो कर सकता हूँ, सोच के देखो। तो ये माइंडसेट है मेरा, हमेशा यही माइंडसेट रहा है कि अगर एक इंसान ने भी वो चीज कर दिया ना, जो चीज मैं करना चाहता हूं, तो मजाक नहीं कर रहा, दूसरा बनूं या तीसरा बनूं या चौथा बनूं, एक ना एक दिन वो बनूंगा जरूर। ये मेरे माइंड के अंदर होता है, ये चीज मैं सोचता हूं, क्योंकि हमेशा हमने यही सोचा है कि कुछ करना है तो कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा खोना पड़ता है। कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा खोना पड़ता है। बातें हजार सब कर लेंगे, बड़ी बड़ी वादे आके सब कर देंगे, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे वैसा करवा देंगे, सब करके जाते हैं। लिटरली बता रहा हूँ, मार्केट में बैठोगे कोई नहीं बोलेगा तुम्हारा नहीं करवा के दूंगा, सच बता रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल साथ आज जो दिया है ना, गेम चेंजर ने दिया है। एक्चुअल साथ जो दिया है ना, गेम चेंजर ने दिया। हमेशा हम, मतलब उस मोमेंट पे भी साथ खड़े रहे हैं ना, जहां पे हमारे पास कुछ नहीं था, लोगों के लिए हमने वो तक किया है। तो गाइस सोच के देखो, कोई इंसान अपना प्रॉफिट छोड़ के आपका प्रॉफिट करवा रहा है ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, उससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। हमने लोगों के लिए वो हर एक चीज किया है जो कोई किसी के लिए नहीं करता। लिटरली बता रहा हूँ, बातें मैं आपको अगेन बोलूंगा, बातें बहुत लोग कर देंगे, ये करवा देंगे आपका, वो करवा देंगे, लेकिन एक्चुअल सपोर्ट सिस्टम, एक्चुअल माइंडसेट, एक्चुअल रोड मैप आपको कोई नहीं देगा। 2 दिन बात करेगा, 3 दिन बात करेगा, 3 दिन 4 दिन बात करेगा, 5वें दिन आपका कोई रीजन नहीं बनेगा जिससे कि वो आपसे बात करे। लेकिन स्टार्टिंग में सबको क्या चाहिए होता है? सपोर्ट चाहिए होता है, ताकि वो ग्रो कर सके, ताकि वो और बड़े लेवल पे जा सके, ताकि उसके अंदर एक क्वालिटी मैटर करे कि भाई मैं ग्रो करना चाहता हूँ और सामने वाला मुझे सपोर्ट दे रहा है। वो आपको गेम चेंजर करके दिखाएगा, वो आपको गेम चेंजर करके दिखाएगा। देखो काम क्या करना है, कैसे करना है, जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है ना, वो आपको बताएंगे। वो आपको बताएंगे कि काम क्या करना है। आपको उनके साथ कनेक्ट होना है, आपको और किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना है। आप जो भी लोग हमारे गेम चेंजर का पार्ट नहीं है, आपको मैं बता दूं, आपको ना लास्ट तक बने रहना है। लास्ट तक बने रहोगे ना, आपके लिए एक बेटर सरप्राइज है। आप अगर गेम चेंजर के पार्ट नहीं हो, आपको लास्ट तक बने रहना। आपको एक, हमारे मेंटोर आपको एक बेटर सरप्राइज देंगे। वो सरप्राइज क्या रहेगा वो सर बताएंगे आपको, ठीक है? लेकिन आपको लास्ट तक बने रहना है। एक ही चीज बोलूंगा, देखो हाथ थामो। हम दोनों ने मिलके आज हम यहां तक पहुंचे हैं। आज हम एक नहीं है, आज हम दो नहीं, आज हम हजारों हो चुके हैं। और हजारों होने का सिर्फ एक इंसान से नहीं हुआ, एक माइंडसेट से हुआ कि भाई ये हजारों लोगों को हमें वहां तक लेके जाना है जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं है। अनएक्सपेक्टेड चीजें करके दिखाई हैं। तो अब हमारा वो दौर आ चुका है। नहीं कहते तुम वक्त बदलोगे हम तो दौर लाएंगे, हम दौर ला रहे हैं गाइस, सच बता रहा हूं। हमारा एक ही माइंडसेट है, दौर लाना। हमारा एक ही मकसद है, कामयाब होना। हमारा एक ही मकसद है, हम सबका मकसद एक होना चाहिए, सिर्फ कामयाब होना। कामयाब होना, कामयाब होना, कामयाब होना। हमेशा आपके साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। बस लगना पड़ेगा, एक चीज दिमाग में डालना पड़ेगा, करना है करना है करना है, और हमेशा करना है, ऑलवेज करना है। चलेगा, ये तो भाग जाएंगे, ये तो चलेंगे नहीं, ये नहीं। भाई कहते कहते 5 महीने हो गए, 2 साल से यही सुन रहा हूँ, 5 महीने और हो गए। एक दिन का प्लान नहीं होता। हम 2030 तक का प्लान करके चल रहे हैं, 2030 की प्लानिंग कर रहे हैं कि 2030 में हमारे लोग अगर हमारे साथ कनेक्ट हैं, चीजें कर रहे हैं, तो कहां तक लेके जा सकते हैं।
अनएक्सपेक्टेड अनबिलीवेबल मनी अर्न कर सकते हो, वो सारे सपने पूरे कर सकते हो जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। वो हर एक सपना पूरा होगा, लेकिन आपके डेडिकेशन, आपके सेक्रीफाइसेस, आपके पेशेंस और आपके स्ट्रगल के बिना नहीं पॉसिबल है। दैट्स इट। एक ही चीज है ये, हर एक चीज आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में, आपकी हर एक मोमेंट में ये एक्टिव होना चाहिए, तो ही जाके आप ग्रो करोगे, तो ही जाके, क्योंकि हमने किया है तभी जाके ये हुआ है, आपको भी करना पड़ेगा तभी आपके लिए होगा। एज अ हाउस वाइफ, एज अ स्टूडेंट, एज अ जॉब वर्कर, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, आपको टाइम निकालोगे पैसा कमाओगे, टाइम जहां दिया वहां पैसा आता है, सीधी बात है। लग के करोगे तो 110% है, जो सोचा भी नहीं है वो भी कर दोगे। ठीक है, बस सोचना पड़ेगा, एक ही चीज है कि सोचो। मैनिफेस्टेशन, क्योंकि अंदर वो क्वालिटी फील होनी चाहिए कि मुझे करना है, मेरे अंदर वो क्वालिटी आनी चाहिए। आपको एक ही चीज बता रहा हूं, आपने सुना होगा ना, बंदर के सामने केला रख दो और 1 करोड़ रुपए रख दो, तो बंदर क्या उठाएगा? पता है ना, केला ही उठाएगा। क्यों? क्योंकि उस बंदर को ये नहीं पता कि उस 1 करोड़ रुपए से वो कितने केले खरीद सकता है। राइट? तो वही वाली चीज है, आपको अगर एक बैग अगर लाखों करोड़ रुपए मिल जाएगा ना, तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी कमाया ही नहीं है। राइट? आप जब धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें करोगे ना, तो आप 100% उसको डाइजेस्ट भी कर पाओगे, आप उसको बचाना भी जान सकते हो, कैसे बचाना है, कैसे क्या करना है। हमें भी ना एक एक साथ बहुत पैसा आया, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए, हमने इधर खर्च कर दिया, हमने उधर खर्च कर दिया। तो वही चीज है गाइस, जानते हो, औकात से ज्यादा और टाइम से पहले जब किसी को मिल जाता है ना, तो उसका डूबना तय है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें कभी कभी, मेरे साथ भी हुआ, औकात से ज्यादा मिला, समय से पहले मिला, तो हम डूबे, हम नीचे गिरे, फिर लेकिन फिर हम उससे सीखे और सीख के फिर उठे, और ऐसा उठे कि अब गिराने वाला मतलब बॉर्न ही नहीं हुआ अभी तक, सोच के देखो। क्योंकि गिरेंगे तो सिर्फ खुद की वजह से, कोई गिराने वाला आपको भी नहीं आना चाहिए। वही चीज है, मैं आपको भी सेम बोलूंगा, आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, वो किसी के अंदर नहीं है। ठीक है, तो यही चीजें थी गाइज, आपको यही बोलूंगा, गेम चेंजर का सपोर्ट सिस्टम ऑलवेज बेस्ट है। आगे बढ़ रहा हमारा, और बहुत बड़े लेवल पे हमने अपनी एक सिस्टम। और गाइज, इस गाइडेंस में, मैं सर की गाइडेंस में बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पता थी, लाइफ जर्नी, बहुत सारी चीज सीखने को मिलता है। वो मेरे से बड़े भी हैं, एज अ ब्रदर, बिग ब्रदर। मैं देना चाहूंगा कि अभी तक आपने राहुल सर को सुना, आपने मोहित सर को सुना, और मुझे नहीं पता कि आपने जो सुना उससे क्या रिलेट किया, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि आप यहाँ पे इतनी देर तक बैठे हो तो अपने फ्यूचर के लिए, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, है मैं राइट? और आपका बिजनेस पंप होता है आपके लोगों से, आपकी टीम से। तो इतना रिमाइंडर देना चाहूंगा कि जो भी लोग आए थे आपके, अगर आपको लग रहा है तो मुझसे आप 2 मिनट ले लो, क्योंकि अब जो अपडेट मिलने वाला है वो आपके लिए मिलने वाला है। क्योंकि मोहित जी मेरे साथ कनेक्ट हैं तो वो कम आ गए, राहुल सर मेरे साथ कनेक्ट है तो वो कम आ गए, अब बारी आपकी है। तो जितने भी लोग आपके आए थे और बाय चांस जा चुके हैं, तो उन्हें एक बार रिमाइंडर दे दीजिए कि अब अपने फायदे की बात है। अभी तक तो आपने बस सुना कि कोई चीज करनी क्यों है, अब जानते हैं करना क्या है और करना कैसे है, और क्या है हमारी तरफ से वो सरप्राइज जो आपके लिए वेल। तो जितने भी लोग हैं एक बार अपने ग्रुप पे रिमाइंडर दे दीजिए कि अब अपडेट जानने की बारी आ चुकी है कि क्या है हमारा 2026 का रोड मैप, क्या है हमारी 2026 तैयारी। ठीक है, तो ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। आपको अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, कुछ लोग यहाँ पे नए होंगे, बाकी लोग तो ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि आज इतना बड़ा कारवां चल रहा है, तो जर्नी तो बहुत बार शेयर की होगी मैंने। लेकिन अगर मैं अपनी शुरुआत की बात करूं तो दोस्त सेम था। ठीक है, Recording in progress. ओके, तो बस छोटी सी जर्नी है मेरी। नाम धीरेंद्र सिंह है, कानपुर से बिलोंग करता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फैमिली सपोर्ट की बात करूँ तो नो डाउट गार्जियन सपोर्ट नहीं था, बहुत छोटी एज में मॉम छोड़ गए, और फादर भी उसके बाद कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे। तो एक ऐसी जर्नी का पार्ट रहे जहाँ पे गरीबी भी देखी और मजबूरी भी देखी। तो बस एक ही चांस था जो हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं कि पढ़ाई कर लो, अच्छी नौकरी मिलेगी अगर अच्छी पढ़ाई करोगे। स्कूल टाइम में टॉपर रहे, और कॉलेज जब करने गया तो भी वहाँ पे टॉपर रहा, और जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई जब हमने कॉलेज स्टार्ट किया। क्योंकि स्कूल तो कैसे भी करके मंथली आपको पता है 600 1000 रुपये फीस देके कर लिया जाता है, लेकिन जब बात कॉलेज की आती है तो फिर वहाँ लाखों की डील होती है। वो मेरे लिए बहुत टफ था। तो ले दे के मैं बोल सकता हूँ, मेरे बर्थडे में गिफ्ट मिला था, उस गिफ्ट से मैंने अपने कॉलेज की स्टार्टिंग तो कर ली, अपना पहला सेमेस्टर एडमिशन तो ले लिया, लेकिन जो दिक्कत आई थी वो ये थी कि आगे सर्वाइव कैसे करूं। तो पूरे 2 साल की स्टडी थी और आने वाले सेमेस्टर की फीस भी थी। तो मैं सर्च कर रहा था। आज आप सब लोग बहुत लकी हो इस ऑनलाइन इरा में, इस डिजिटल जमाने में। आज स्टडी के साथ साथ, जॉब के साथ साथ, आज आप पार्ट टाइम इनकम कर सकते हो। उस दौर पे 2018-19 के दौर पे ऐसे ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। मेरे पास एक ही ऑप्शन था, जॉब। तो उस समय मुझे एक ऑप्शन मिला पार्ट टाइम में कि मैं कैसे होटल मैनेजमेंट के लाइन में जा सकूं। तो मुझे में एक लोगों ने बताया कि धीरेंद्र, अगर तुम चाहते हो कॉलेज के साथ साथ कुछ इनकम करना, तुम्हें ज़रूरत है, तो तुम मेरे साथ होटल मैनेजमेंट चल सकते हो। और वहाँ पे मुझे सर्विस का काम मिला, 300 रुपये की पेमेंट मैंने लग गई और मैं अपने काम पे लग गया। और नो डाउट धीरे धीरे मेरी चीज़ें मैनेज हुई, मैंने अपनी लाइफ को सर्वाइव भी किया, अपने कॉलेज की जो नीड होती है उसको पूरा किया और चलने लग गया। और नो डाउट आपको मैं बता दूं दोस्त, मैंने टीम वर्क का काम वहीं से सीख लिया था।
आज आप ऑनलाइन बिजनेस में टीम वर्क की बात जानते हैं, मैंने ऑनलाइन बिजनेस से पहले ही टीम वर्क की पावर को देखा था। 300 रुपए की दिहाड़ी वाला बंदा जिसके साथ बहुत सारे लोग रिलेट करते थे कि टॉपर था, तो लोग मुझे सुनते भी थे, मुझसे नोट्स भी मांगते थे। तो उन्होंने जब मेरे बारे में जाना कि ये लड़का इतना हार्ड वर्किंग है कि कॉलेज टॉपर भी है और साथ में इस काम को भी करता है और ये पैसा कमाता है, मेरे साथ लोग जुड़ने लग गए, मेरी एक टीम बन गई, मैं कॉलेज हेड बना। और आपको बता दूं 300 कमाने वाला बंदा महीने के लाख रुपए कमाने तक पहुंच चुका। और अब आ चुका था प्लेसमेंट का टाइम। प्लेसमेंट का टाइम आया तो उस समय मैंने प्लेसमेंट ना लेके उस काम को ही कैरी ऑन किया और अपने लाख रुपए कमाने के जो सपने थे उसे पूरा किया। और मेरे बाकी दोस्त प्लेसमेंट लेके कोई चेन्नई, कोई बेंगलोर, कोई पंजाब ऐसे सेटल हो गया। लेकिन ट्विस्ट आया था कब? लॉकडाउन में। आपके सामने भी लॉकडाउन आया होगा। तो जब लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन में क्या हुआ दोस्त की सारे काम बंद हो गए, जॉब वालों की जॉबें खतरे में आ गई और हम बिजनेस वालों का सारा काम ठप हो गया। अब मैं उस समय जीरो था। क्यों? क्योंकि टॉपर होके मैंने अपनी दुबई की जॉब का ऑफर छोड़ा था। मेरे बड़े भाई इंजीनियर ही थे, वो दुबई सेटल थे, उन्होंने मुझे 60,000 की एंट्री दिलाई थी दुबई में, मैंने मना कर दिया था। अब मैं बिल्कुल पागल था यार, करूं तो क्या करूं। तो अब उस समय आपको पता है ऑनलाइन का जमाना बूम पे था, कुछ लोग टिकटॉक की तरफ गए तो कुछ लोग ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम की तरफ गए। तो चीजें मैं भी देख रहा था, टिकटॉक भी देख रहा था और वर्क फ्रॉम होम की चीजें भी देख रहा था, और वो 2 मंथ देखने में निकाल दिए। फिर पता चला कि काम, लॉकडाउन खुल चुका है और काम फिर से किया जा सकता है। फिर कैसे तैसे करके जीरो से स्टार्ट किया, फिर टीम बनाई और अपने उस काम को कैरी ऑन रखा। और फिर 1 साल तैसे तैसे गुजरा, फिर एक लॉकडाउन आया। जब वो दूसरा लॉकडाउन आया तब दिमाग खुल चुका था कि अब तो लग रहा है भाई ऑनलाइन कुछ करना पड़ेगा। और जो मेरे दोस्त जिनको मैं देखा करता था सालों साल, तो उनके रिजल्ट को देख चुका था मैं। तो मैंने अपनी बिगनिंग की फॉरएवर से। फॉरएवर में मैंने अपने बिजनेस में स्टार्टअप किया, नेटवर्किंग की पावर को जाना कि हाँ, एक छोटे इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा स्टार्टअप किया जा सकता है, बड़ी जिंदगी जी जा सकती है। लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा, वो सारे साथ और जो लोग थे, मैं बड़ी एक्सपेक्टेशन में था कि इतना बड़ा कारवां है मेरे पास, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज फ्रेंड, मेरे रिलेटिव्स, मेरे इतने सारे कैटरिंग स्टाफ, मैं तो धूम मचा दूंगा। लेकिन जितना आसान रोड मैप मिला, कैलकुलेशन मिला, वो हो नहीं पाया। मेहनत बहुत की, एफर्ट बहुत किए। लेकिन आज मैं बोल सकता हूँ, मैं जहां भी हूँ, मैं आज बोल सकता हूँ कि मेरा स्कूल कॉलेज का जो एक्सपीरियंस था वो नहीं बोल सकता, लेकिन जो मेरा कैटरिंग का एक्सपीरियंस था और मेरा जो पहला बार स्टार्टअप था अपने ऑनलाइन इंडस्ट्री का, वो फॉरएवर था। सीखा बहुत कुछ। हुआ नहीं तो फिर मैंने देखा कि शायद लोग महंगे की वजह से नहीं जुड़ रहे हैं, शायद प्लान महंगा है, प्रोडक्ट महंगे हैं। तो फिर मैं आया टीम सुन शर्मा की तरफ। वहां पे देखा कि 3,000-3,500 से ज्वाइनिंग है। मैंने कहा यार चलो यहाँ कुछ बात बन सकती है, और बात बनी भी। 3,000-3,500 के प्लान पे गया तो वहां पे हाँ कुछ टीम बनी मेरी। जहां मैं जीरो पे था, कोई नहीं ज्वाइन हो रहा था, वहां मेरे साथ वहां पे 11-1200 टीम बनी। लेकिन वही दर्द कि हर एक प्रोडक्ट बेस्ड प्लान का एक ही दर्द है, आपको हर मंथ मेंटेन करना पड़ता है, बिजनेस देना पड़ता है, और आपको सीसीबीपी मेंटेन करनी होती है, रीपर्चेजिंग का दर्द। तो फिर वहां से निकला तो मुझे किसी ने कॉल करके बताया कि सर आपको दिक्कत आ रही होगी ना, आपको लोग नहीं मिल रहे होंगे। मैंने कहा हाँ यार दिक्कत तो आ रही है। उसने मुझे बोला सर सर आप मेरे साथ एफएम मार्केटिंग ज्वाइन कर लो। और बी ऑनेस्ट, मैंने लीज गुरु ज्वाइन की, वहां से मैंने सीखा तो बहुत कुछ कि डिजिटल वर्क करते कैसे हैं, ऑनलाइन वर्क करते कैसे हैं, सोशल मीडिया से लोग कैसे निकालते हैं। और बस वो 1 साल का सफर था मेरा कि जब मैंने ऑनलाइन जर्नी में कदम रखा, और मेरे प्रोडक्ट बेस्ड प्लान से लेके एफिलिएट मार्केटिंग तक का जो सफर था, वो मेरा बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत टफ था। लेकिन उस टाइम पे सीखा बहुत कुछ था। लेकिन अब एक चीज समझ में आ चुकी थी कि अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है ना, तो कुछ बड़ा करने के लिए तुम्हें खुद को ब्रांड बनाना पड़ेगा। तो जो मैंने पहले देखा एक प्लान में कि वहां पे 30,000 प्लान को नहीं देते हैं, वहां के लोगों की वैल्यू को देख के देते हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन को देख के देते हैं, उनकी जो चीजें होती हैं वहां पे, ड्रेसिंग सेंस, लाइफ स्टाइल, ट्रेनिंग सिस्टम। मुझे लगा कि अगर मैं ये बना लेता हूं तो शायद मेरा भी कुछ अच्छा हो सकता है। और बस जब मैंने वो डिसीजन लिया, वो एक दिन था मेरा, उस डिसीजन लेने के बाद मैंने खुद पे काम किया, वीडियो फॉर्म में आया, मैं एफर्ट्स किए, सेशंस देने स्टार्ट किए, ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की, और धीरे धीरे उन लोगों को कनेक्ट किया जो मेरी तरह ही अदर इंडस्ट्री में थे और मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे थे। मैंने कहा भाई मैं एक ऐसे सिस्टम का पार्ट हूं जो ट्रेंडिंग है, ऑटोमेशन में है, और आप अगर आओगे तो आप भी लाखों कमाओगे। और ऐसे करते 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 आज आपके सामने मैं बोल पा रहा हूं कि गेम चेंजर जैसा एक परिवार बना, जहां पे मुझे मोहित जी मिले, मुझे राहुल जी मिले, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो अदर इंडस्ट्री में धक्के खा रहे थे, दिन रात एक कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। सेविंग के नाम पे कुछ नहीं था, बस नाम था कि हाँ प्योर बन रहा है। जब ये मेरे साथ कनेक्ट हुए तो कहते हैं दर्द बराबर था तो मरहम भी बराबर, मजेदार लगाने में मजा आया। और फिर वो चीजें होनी शुरू हुई, और आज ये परिवार अप्रॉक्स 11-12 हज़ार लोगों का बन चुका है। नो डाउट जो सपने दिखाए थे इंटरनेट इंडस्ट्री ने कि ऐसी लाइफ होगी, ऐसे लाइफ जिएंगे, ये लोकेशन होगा, आज सब कुछ इन 3 सालों में मैंने ग्रैब किया है। आज 1 CR+ की अर्निंग हिट कर ली। आज लाइफ स्टाइल की बात करूँ तो फॉरेन ट्रिप, बाइक क्रूज दुबई घूम के आ चुका, थाईलैंड घूम चुका, श्रीलंका घूम चुका, नेपाल, भूटान, ये नॉर्मल है। इंडिया में बहुत सारे लोकेशन एंजॉय कर चुका हूँ। और अगर एसेट्स की बात करूँ तो आज खुद के लिए वरना कार ले चुका हूँ, जो एक ड्रीम बनता है जब हम नेट मार्केटिंग में आते हैं ना, तो बड़ी ड्रीम बनता है। तो मेरा पहला ड्रीम वरना कार था,
और उसको मैंने अभी लिया। अभी भाई को फैमिली में एक टियागो कार गिफ्ट की, खुद के लिए गोल्ड्स बाई किए, खुद के लिए क्रिप्टो और शेयर के होल्ड्स किए, बहुत सारे मेरे एसेट्स हैं, खुद के लिए प्रॉपर्टी खरीदी। छोटी भाई घर में छोटा था, आपको पता है कि जो मैंने बताया स्टार्टिंग में गार्जियन नहीं थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी मेरी शुरू से आदत थी। सिस्टर की शादी की, भाई की शादी की, और आज बोल सकता हूँ कि भले ही फादर घर में नहीं है, भले ही मेरे ग्रैंडफादर भी नहीं है, लेकिन आज घर का सबसे छोटा बच्चा होते हुए आज घर में एक बाबा और एक पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले रखी है। घर में सुई भी आती है तो मैं आगे होता हूँ, एक छोटा फंक्शन होता है तो मैं आगे होता हूँ, एक बड़ा फंक्शन होता है तो आगे होता हूँ। और हर एक चीज आज नेक्स्ट 2 ईयर से मैं बोल सकता हूँ कि जो पहनता हूँ वही अपनी फैमिली को पहनाता हूँ, यहीं से शॉपिंग करके ले जाता हूँ, और आज सब कुछ बदल दिया है। तो गाइज बस आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भी यही चाहते हो? मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी तरह धक्के खाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी मजबूरी मेरी तरह हो, आप भी मेरी तरह प्रॉब्लम फेस करो तभी निखरो। मेरी मजबूरी रही होगी कि गार्जियन सपोर्ट नहीं था, फैमिली सपोर्ट नहीं था, तो मैंने वेटरी भी की, सर्विस भी की और पैसे बनाए। पर क्या आप चाहते हो कि वो दिन देखने के बाद आप जगो? क्या आप चाहते हो कि वो जब दिन आप देख लो, वो स्ट्रगल देख लो, वो पैसों की कमी की वजह से रिश्तेदार और दोस्त का रिएक्शन क्या होता है, क्या होती है जिंदगी, क्या होते हैं ताने, क्या वो दिन देखने के बाद जगना चाहते हो? तो मर्जी है आपकी। अगर जग चुके हो और आपको पता है पैसा आज मजबूरी है, जरूरत है हमें जीने के लिए, अपनी वैल्यू को बनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, तो गाइज मैंने जो चीजें की हैं उस भी आप में यही बोल सकता हूं कि कल से बेटर हूं, तो एक होप दे सकता हूं कि आगे बेटर ही होगा। क्योंकि चीजें मांगी नहीं है, बनाई है, मेहनत करके बनाई है। चाहे वो मेरा सर्विस का काम था, 300 की दिहाड़ी में मेरे इतने सारे दोस्त थे, वो दोबारा प्लेसमेंट में चले गए, लेकिन मैंने उसी काम को लाखों तक पहुंचा दिया। मैंने उसी काम से 25-30 लाख की अर्निंग की। बस एक ही दिक्कत थी, 2 लॉकडाउन बैक बुक लगना और उसके बाद वो सीजन का काम था, तो मैंने मूव ऑन किया। ऑनलाइन बिजनेस में मैंने भी धक्के खाए, जो यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग शायद खा चुके होंगे या खाने वाले हैं, आई डोंट नो। मैंने भी वो सारी चीजें की, लेकिन आज जब जाके पता चला कि नहीं, पैसा कमाया कमाया जा सकता है बस एक काम करके, जो चीजें वॉच करेंगे, उनकी प्रोफाइलें देखेंगे, तो आज वो किसी मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सुनियर मैनेजर से कम नहीं है। आज उनकी प्रोफाइल, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका बोलने का तरीका उनका है, और आगे भी कमाएंगे।